नमस्कार आप सभी को। वेदांत दर्पण प्राणायाम हिंदी यूट्यूब चैनल के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। अभिनंदन। मैं स्वागत करूंगी ऋषि श्री गौतम चटर्जी सर का, जो काशी से जुड़ते हैं कार्यक्रम में। स्वागत है सर। आज थैंक यू। हम लोग फिर से नाट्य शास्त्र और वेदांत के ऊपर में ही चर्चा करेंगे। और सर आपसे जानना चाहेंगे, पिछले एपिसोड की तरह उसके कंटिन्यूएशन में भरत मुनि ने क्या क्या और नाट्य शास्त्र में बोले हैं जिसको फॉलो किया जाना चाहिए आर्ट फील्ड में, कल्चरल फील्ड में या आर्ट फील्ड में जितने भी विधाएं हैं, खास करके परफॉर्मिंग आर्ट्स में, उसमें किस प्रकार उसकी मार्गदर्शन दी हुई है। जो आर्टिस्ट हैं, कलाकार हैं, कला से जुड़े लोग हैं, उनके लिए। तो सर मैं ज्यादा समय ना लेते हुए आप कृपया इस पर मार्गदर्शन करें। तो हम लोग अब तक तो ये बात कर ही चुके हैं कि जी। नाट्यशास्त्र और वेदांत एक दूसरे के पूरक हैं। वेदांत हाँ। कलाकार को संबोधित नहीं है और पंचम वेद वेदांती को संबोधित नहीं है। लेकिन देखा जाए तो एक वेदांती होना, एक वेदांती के होने में जो तपस्या है, वैसे ही एक पंचम वेदांती या पंचम वैदिक होने जी में भी जी वही तपस्या जी जी है जी। ना। बिल्कुल। क्योंकि वो भी तो वैदिक ही होना है। तो अगर हम पंचम वेद की दृष्टि से कलाकार होते हैं तो वो किस तरह से होंगे, वो अगर जान जाए। जैसे तपस्या तभी तक जरूरत है ना, जब तक कि हमारा साध्य पूरा नहीं होता है, तभी तक साधन की जरूरत है ना। तो हम्म। अगर कलाकार में पात्रता आ जाएगी तो बाकी तो वो रिफ्लेक्शन तो होते ही रहेंगे। कौन सा राग गा रहा है या कौन सा नाटक कर रहा है तो बात की चीज है, पहले वो आर्टिस्ट हो जाए। जैसे कि किसी भी, हमारे यहाँ बनास रेलवे कारखाना है, वहाँ इंजन तैयार होते हैं। तो इंजन वहां पर ट्रैक पर नहीं होता और पैसेंजर्स को लेकर के या कोई अ, माल को लेकर के वो नहीं चलता ना। कारखाने में तो तैयार होता है वर्कशॉप में। फिर जब इंजन तैयार हो जाता है तो उसको ट्रैक पे रखते हैं। फिर वो पैसेंजर्स को और तमाम माल को लेकर के, मालगाड़ी पैसेंजर गाड़ी होती है। तो आर्टिस्ट का तैयार होना अ, नाट्यवेद की दृष्टि से क्या है, वो बार बार क्लियर होना चाहिए। क्योंकि अ, हम लोग सोचते हैं कि आर्टिस्ट का तैयार होने का मतलब है कि वो किसी गुरु से सीखे, रियाज करे, खरज साधना करे सुबह उठ के, है ना। और म्यूजिक को लेकर के और जो जो चीजें होती हैं, गले का काम, रागों को सीखे, प्रैक्टिस करे और फिर उसको प्रेजेंट करे। ये 20वीं शताब्दी है, 21वीं शताब्दी। हालांकि 20वीं शताब्दी में मैंने देखा है कि ये जो तैयारी है, वो प्रेजेंटेशन पहले नहीं होता था। जैसे आप बंगाली घरों के बारे में जानती हैं कि जैसे कोई कविता लिखता है, कहानी लिखता है, लिखता था, तो पहले वो अपने घर में और या योग्य लोगों को दिखाता था कि ये ठीक ठाक हुआ भी है, मेरी कविता बनी भी है। ये नहीं कि कविता लिख दिया और फिर इसको तुरंत प्रकाशित करने दे दिया और फिर मान लिया कि मैं कवि हूँ। ये सब नहीं होता था। वैसे ही पहले गायक ये देखता था कि हो भी रहा है, तो टीचर देखता था और टीचर जब परमिशन देता था, भले 1 साल बाद दे, 10 साल बाद दे, 20 साल बाद दे, तब वो स्टेज पर चढ़ता था। ये हमारे यहाँ की परंपरा रही है। अभी तो पहली स्टेज, उसके बाद सीखने की बात आती है ना। तो ये जो आर्टिस्ट का तैयार होना क्या है, ये हम लोगों ने 20वीं 21वीं शताब्दी में तो देखा है, वो हम जानते ही हैं। और हम लोगों ने ये भी देखा है कि आर्टिस्ट जो है आज का, या कॉमन मैन जो है, वो ब्रेन में रहता है और जो सीयर होता है तो वो हार्ट में रहता है। तो ब्रेन में जब हम रहेंगे तो हम सेपरेशन में देखेंगे ऑडियंस को अपने से बाहर। मैं और ऑडियंस, मैं परफॉर्मर हूं और सामने ऑडियंस है। ठीक है, क्योंकि इसकी आदत ब्रेन ने बनाई है। जो हार्ट में रहता है वो भी वही देखता है
जो कॉमन मैन जैसे देखता है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टैचू है, एक गिलहरी है, एक खिड़की है, एक किताब है, एक आदमी है। एक कॉमन मैन भी देखेगा और एक सीयर भी देखेगा। लेकिन फर्क कहाँ है कि सीयर इनमें अलग अलग भाव नहीं देखता है, कि गिलहरी अलग है, आदमी अलग है, एक डायरी अलग है। वो देखता है कि सब में एक ही चीज है। ये कॉमन मैन नहीं देखता है ना। तो वो अपीयरेंस तो सब कोई देखता है, लेकिन सीयर क्या करता है, उस अपीयरेंस के पीछे जो रियलिटी है उसको देखता है, और जानता है कि अपीयरेंस जो है वो नॉन रियल है। हम धीरे धीरे व्यावहारिक जगत से पारमार्थिक जगत की ओर बढ़ रहे हैं। मैंने पहले सरल सरल सा लगेगा, बहुत ऑर्डिनरी सा लगता है, फिर धीरे धीरे कठिन होता है, धीरे धीरे दुरूह की तरफ चलते हैं, है ना। तो पहले इसीलिए हमने इंजन कारखाना की बात की। पहले इंजन तैयार होता है, फिर वो माल ढोता है या पैसेंजर्स को ढोता है। वैसे ही तैयारी कैसे होती है। तो हम लोगों ने संगीत की दुनिया के बारे में जो बड़ों से सुना है 20वीं शताब्दी में, और देखा है, वो यही है कि पहले वही गुरु, फिर रियाज, फिर तैयारी, प्रैक्टिस, स्टेज, जब गुरु ने आदेश दिया तब स्टेज, ये सब देखा। लेकिन ये सारी चीजें पंचम वेद नहीं कह रहा है। पंचम वेद किसी और ढंग से आर्टिस्ट को तैयार करने और होने की बात कर रहा है ना। तो हम लोगों ने एक फैक्ट ये देखा था व्यावहारिक जगत में, कि कॉमन मैन ब्रेन में जीता है और सीयर हार्ट में जीता है। यानी कॉमन मैन अलग एक्सपीरियंस को सेपरेट देखता है और सीयर एक देखता है। यानी पहले ही वो एक देखता है, ये नहीं कि साधारणीकरण होगा, एकान्विति होगा, तब जाके परफॉर्मर और ऑडियंस एक होगा, ऐसा नहीं है। सीयर पहले से ही देखता है, एक ही ब्रह्म सब में है, सारे अपीयरेंसेस में, है ना। एक दरवाजा है, एक डायरी है, एक मोबाइल है, एक इंसान है, एक खरगोश है। वो इतने सारे अपीयरेंस में एक इनर कनेक्टिविटी देखता है पहले ही। वो ये अलग अलग अपीयरेंसेस नहीं देखता है, इसको एकदम क्लियर कर लें पहले। दूसरी बात है कि ये एक फैक्ट है व्यावहारिक जगत का, जो हमने पहले ही बता दिया, ताकि आगे जो बोलने जा रहे हैं, जो नाट्यशास्त्र में लिखा है, वो आसान हो समझना। ठीक है। उसके बाद एक और चीज है, हमारा जीवन वही है जहां हमारा मन है। अब हम ब्रेन को थोड़ी देर के लिए मन कह रहे हैं, जो एक्चुअली नॉन एग्जिस्टेंट है, फिर भी समझने के लिए। हाँ, क्योंकि मन ही है, माइंड ही है, जो ये इमेजिन करता है कि वो है। मतलब माइंड ने ये इमेजिन किया है कि माइंड का एग्जिस्टेंस है, और इसकी वजह से माइंडर भी है। और उसी इमेजिनेशन में माइंडर ये सोचता है कि माइंड को कैसे कंट्रोल करे और पीस लाए। ठीक है। अब जिसका मन जिधर होता है, जिस चीज में, वही उसका जीवन होता है, उसका जीवन बीतता है। जैसे मान लीजिए किसी का मन हमेशा धन की तरफ है, तो घूम फिर के उसका मन वही अपने आप हो जाएगा जिधर मन पड़ा हुआ है। मान लीजिए कि मुझे कहा गया है कि नाट्यवेद पढ़ो और ये इतना घंटे तक रियाज करो और गुरु से एक बार जाके सीख लो, लेकिन मेरा मन मोबाइल में पड़ा है, फेसबुक और इंस्टाग्राम में। तो मैं किसी भी तरह से मैं उधर ही जाऊंगा, वही मेरा जीवन है, मैं उसको जीऊंगा। तो जहां मन है वही जीवन है। ये हम लोगों के पास ऐसे उदाहरण भी हैं कि लोगों का मन हमेशा सुरों में, ताल में, उसी में पड़ा रहता था, खाने पीने पर भी नहीं। बाद में ऐसा भी हुआ कि खाना और गाना ये हो गया म्यूजिशियंस का, लेकिन हम लोगों ने बड़े गुलाम अली खान साहब को देखा है, अगर कोई उनसे मिलने चला गया तो वो चाय ऑफर करने की जगह पर एक कोई ठुमरी सुना देते थे। या रास्ता पार कर रहे हैं तभी गाते हुए चल रहे हैं, यानी मन हमेशा उसी में पड़ा है, तभी जीवन भी वैसा ही है। ठीक है। तो हमारे यहाँ भी हमने खुद शांता प्रसाद जी को देखा है कि वो घर लौट रहे हैं, और रिक्शा वाले से बोला कि भाई थोड़ा और दूर तक पहुंचा दो, जैसे 50 पैसे में। पहले स्टेशन से उतरे और कबीर चौरा तक गए तो 50 पैसे में, लेकिन वो कह चाहते थे कि उनके घर तक पहुंच जाए। तो रिक्शा वाला बोला कि इतना पैसा और चाहिए, उसमें 25 पैसे होते थे। तो वो बहुत प्यार से बोलते थे बनारसी आवाज में कि भैया एक टुकड़ा सुन लो उसकी जगह पर, एक परन सुन लेना उतने पैसे का। ये हमारा व्यक्तिगत अनुभव है कि ये लोग 24 घंटा दिमाग में वो ताल और सुर और यही चल रहा है, यानी मन उनका उसी में पड़ा हुआ है।
तो मैंने दो उदाहरण दिए। बड़े गुलाम अली खान साहब को तो मैंने नहीं देखा है, निखिल बैनर्जी को मैंने प्रत्यक्ष ऐसा देखा। उनका मन हमेशा उसी में पड़ा हुआ है, संगीत में। और शांता प्रसाद जी को देखा, और भी असंख्य लोगों को मैंने देखा है अपने व्यक्तिगत जीवन में। कुमार गंधर्व जी हैं, किशोर महाराज जी हैं, किशोरी अमोनकर जी हैं। इसलिए जब कुछ सब्जी भी ये लोग बना रही हैं, मैंने देखा व्यक्तिगत रूप से, मैंने देखा। और जब वो कुछ बोल भी रहे हैं तो उसमें भी हमेशा सुर बेसुरा यही यही बोल रहे हैं। मैंने मन हमेशा इसी में पड़ा हुआ है। तो हमें इस कहने का मतलब ये है कि अगर हमारा मन जिसमें पड़ा होता है, जीवन वही हम जीते रहते हैं ना। यानी हम अपने मन को जी रहे होते हैं। तो मन अगर हमारा वैभव की तरफ है कि हमारी समृद्धि कैसे होगी, नाम और प्रतिष्ठा पैसा आदि में हम जीवन वो जी रहे होते हैं ना, तो फिर वो हमारी कला में प्रभाव कैसे लाएगा। हालांकि लोग सोचते हैं कि नहीं, हमने गा दिया, हमने बहुत से एक्टिंग कर लिया, हमने पेंटिंग बना ली, उसको हम इसमें निपुण हैं, बाकी अब इसको लेके हमको मार्केटिंग करनी है ना। जैसा भी हम लोग देखते हैं कि तमाम जगह संत कवियों को लेकर प्रोग्राम होते हैं, और कई हजार से कई लाख तक का पैकेज होता है। और उसमें लोग आते हैं कई हजार, 30,000 से 60,000 दे के। वो रहते हैं 2 दिन 3 दिन, और उसमें आना जाना और सब कुछ रहता है, प्रोग्राम भी होता है। और कबीर को लेकर सब कुछ होता है, रविदास को लेकर कुछ नहीं होता है, तुलसीदास को लेकर सब कुछ होता है, या मान लीजिए सूरदास या मीरा को लेकर। तमाम जगहों भारत देश में, वृंदावन में, काशी में, बॉम्बे में, दिल्ली में होता है। लेकिन उसमें जिस संत को लेके हो रहा है, संत से जीवन जीना कोई नहीं चाहता है ना। मन कहीं और पड़ा हुआ है। तो मन जहाँ होता है वहां हमारा जीवन होता है, ये हम लोग को क्लियर हो गया। तो अब है कि एक आर्टिस्ट का मन कहाँ रहे, तो उत्तर यही हुआ कि उसका आर्ट में रहे। लेकिन आर्ट में वो क्या रिफ्लेक्ट करे, संगीत के या पेंटिंग के या अभिनय के व्याकरण को, या जो हमारे भरत मुनि ने भाव बताए हैं उस भाव को, और उसकी रचनापत्ति करे और लोगों को सम्मोहित कर ले, या कुछ और। अब भरत मुनि क्या कह रहे हैं? भरत मुनि 3-4 शब्द कह रहे हैं कि वो कलाकार के लिए कह रहे हैं, वो किसी वेद पाठी या वेदांतिन के लिए नहीं कर रहे हैं। वो वेदांती के लिए नहीं कह रहे हैं, या वो जो वेद का साधक है उसके लिए नहीं कह रहे हैं, या साधु संतों को लोग नहीं कह रहे हैं, वो कलाकार के लिए कह रहे हैं कि उसमें सबसे पहले जो चीज हो वो श्रुति, मैंने सुनना, सुनना, ग्रहण करना, धारण करना, वेद के गुह्य रहस्य को जानना, है ना। तो एक तो सुनना, फिर ग्रहण करना, फिर धारण करना, फिर प्रयोग करना। अब आप सोचिए कि पहले हम ग्रहण करें, फिर धारण करें, फिर प्रयोग करें, यहां तक तो समझ में आया। लेकिन वेद के गुप्त रहस्यों को जाने, ये तो, ये क्या करे। मैं एक सितारिस्ट होना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा एक्टर होना चाहता हूँ, ठीक है, मैं स्कल्प्टर होना चाहता हूँ। तो इसके लिए वेद के गुप्त रहस्य को हम क्यों जाने। अभी मैं एक यहाँ कॉन्फ्रेंस लौटा हूँ, उसमें मुझसे पहले वाले वक्ता ने पूरा वेद के बारे में बताया, वेद में क्या है क्या नहीं है, और कैसे उसमें म्यूजिक को लेकर रिसर्च करें। हालांकि म्यूजिक को लेकर कैसे वेद में रिसर्च करें ये उन्होंने कम बोला, लेकिन बीच बीच में रिसर्च शब्द आता रहा, म्यूजिक शब्द आता रहा, और वेद के बारे में बताया जाता रहा। इसमें संस्कृत के श्लोकों का उच्चारण भी था, कहीं कहीं पर गाना भी था। मुझे समझ में नहीं आया कि वेद और संगीत को जोड़ के लोग क्यों ही कुछ रिसर्च करने जाते हैं, क्यों जाए। अक्सर लोग जब संगीत पर किताब लिखते हैं तो बोलते हैं संगीत की शुरुआत वेद से हुई। वेद को लेकर जो भी रिसर्च करना था, वेद को लेकर के आर्ट में, आर्ट के कितने काम का वेद है ये करना था, ये एक आदमी ने कर लिया रिसर्च ना, जिसको हम लोग भरत मुनि कहते हैं। वेद के आधार पर उन्होंने पंचम वेद की रचना कर दी। अब वेद की तरफ जाने की जरूरत नहीं है कि पहले सामगान आया, पहले सामन हुआ, फिर अरण्य गा था, ये सब कल तो नहीं बोला गया। ये सब हम लोग कम किताबों में देखते हैं। जो भी रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, उनकी जब वो पब्लिश हो जाती है या उसकी जो डिसर्टेशन होता है वो कॉपीज बेचते हैं, तो उसमें प्राय देखते हैं ये सब लिखा रहता है कि संगीत की शुरुआत वेद से हुई। उसमें ये उनके गुरु भी यही बताते हैं, टीचर्स भी पढ़ाते हैं, सामन से हुई, और अरण्य गान था, और ऐसा ऐसा था। क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि इन सब पर रिसर्च करके एक आदमी ने एक ग्रंथ तैयार कर दिया, वो भी प्राइमरी सोर्स है। जैसे वेद
ज्ञान का प्राइमरी सोर्स है, वैसे पंचम वेद आर्टिस्ट का प्राइमरी सोर्स है। हमको वेद में जाने की जरूरत नहीं है, और हम वेद से वो नहीं ला पाएंगे जो भरत मुनि ले आए हैं, संगीत के लिए, नाटक के लिए, किसी भी चीज के लिए। तो सामन वगैरह और ऋग्वेद और सामवेद और ये सब क्या क्या, अरण्य गेय गान, ये सब की जरूरत नहीं है ना। जरूरत किस चीज की? पंचम वेद की। प्राइमरी सोर्स ये है। और वो कह रहा है कि वेद के गुह्य रहस्य को जानने वाला हो आर्टिस्ट, तो आर्टिस्ट वेद में जाए और वेद के गुप्त रहस्य को जानने वाला हो। इसका मतलब क्या है, थोड़ा समझने की जरूरत है ना। वो ये कि हम लोग जो प्रेजेंट करने जा रहे हैं, एक आर्टिस्ट जो भी प्रेजेंट करने जा रहा है, वो हमेशा अपने आप से बातचीत करता रहता है और लोगों से बातचीत करता रहता है। इसमें सुनता कम है, बोलता ज्यादा है। इसके पास बोलने को इतना रहता है, इतना सोचता है इसलिए इतना बोलता है। तो वो सुनने की स्थिति नहीं है, बहुत कम सुनता है, अधिक बोलता है, क्योंकि अधिक सोचता है, फील कम करता है। तो अब क्या है, क्योंकि हार्ट में कम रहता है, ब्रेन में ज्यादा रहता है, बल्कि हार्ट में रहता ही नहीं है। वो कह रहे हैं कि हार्ट में रहने के लिए, जैसे एक सीयर को कहा जाता है कि सीयर हार्ट में रहता है, हार्ट में रहने से हम अपीयरेंस को अलग अलग नहीं देखते। पहले ही एकान्विति हो चुकी है, पहले ही साधारणीकरण हो गया है उसी का, उसी के साथ, उसके फाइनाइट एग्जिस्टेंस का, उसके इनफाइनाइट एग्जिस्टेंस के साथ। जैसे हमने किसी एक एपिसोड में शायद 43 में कहा था कि जो साधारणीकरण होता है उसमें परफॉर्मर का, ऑडियंस का, दोनों के बीच में एकान्विति हो जाती है, एक यूनिटी हो जाता है, योग हो जाता है। ठीक है, और उसको आनंद मिलता है, ये भी बात हुई थी। लेकिन अगर साधारणीकरण हो गया और उसका यूनिवर्सलाइजेशन हो गया तो क्या हुआ? वो फाइनाइट से इनफाइनाइट कहाँ हुआ? उसके पास ये सेंस उस वक्त होता है और वो फील करता है कि वो साधारण से असाधारण हो गया। अब तक वो साधारण था, अपने आप को असाधारण समझता था, क्योंकि उसके पास ईगो था। ईगो के कारण इंसान अपने आप को श्रेष्ठ समझता है ना। लेकिन जब कोई कलाकृति वो देखता है या सुनता है, मान लीजिए म्यूजिक की बात करें, तो वो सुनते हुए हम लोग बहुत सारे शब्द यूज करते हैं, रस निष्पत्ति होना, साधारणीकरण होना, सबलाइम स्टेट तक पहुंच जाना। लेकिन अगर आप देखिए, अब जाके उसको इस बात का एहसास होता है कि अब इससे पहले तक वो साधारण था, अब जाके असाधारण हुआ। क्योंकि असाधारण तो सिर्फ ब्रह्म ही हो सकता है, बाकी तो सब उसके दास हो सकते हैं, जैसे कबीर दास, रहीम दास, है ना। तो ये जो आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस के बाद अब वो असाधारण हुआ, वो असाधारण तब हुआ जब वो सारी चीजें जो अब तक थी, उसका साधारणत्व, यानी कि ईगो, यानी कि उसका फाइनाइट्यूड, उसका सीमित होकर सोचना, वो सबको ट्रांसेंड कर गया। और इसलिए उसको अच्छा लगता है, इसलिए वो एब्जॉर्ब हो जाता है, इसलिए वो बोल नहीं पाता, है ना। तो अब वो फॉर्म्स को, जिसको उसको देखा है अब तक, जो नाटक पूरा देखा, पेंटिंग देखा या गाना सुना और उसने जो कल्पना किया, वो फॉर्म्स से वो फॉर्मलेस की ओर चला गया। इससे वो, उसके पास वो निशब्द हो गया, बोल नहीं पाता है। बल्कि अब तो ये भी बोलते हैं लोग, मैं निशब्द हो गया। ये बोलने की भी क्या जरूरत है? मेरे पास भाषा नहीं हो आपकी तारीफ करने की, मैं निशब्द हो गया। निशब्द अगर आप हो गए तो हो जाइए, आप नहीं बोलेंगे तो भी कम्युनिकेट हो जाएगा। क्योंकि साइलेंस इज द ओनली एलोक्वेंस। साइलेंस से बेहतर कम्युनिकेट करने के लिए या एलोक्वेंट और कुछ है नहीं, वो लोगों तक पहुंच जाएगा, है ना। तो अब है कि हम लोग जो बोलते हैं, लोगों से बात करते हैं, जैसे अभी ही मैं बोल रहा हूं, मैंने सुना कितना है? मैं अगर बेहतर सुनूंगा तो भी बेहतर बोलूंगा। अगर मैंने बेहतर नहीं सुना है तो बेहतर मैं नहीं बोल सकता। तो इसके लिए, बोलने के लिए सुनना जरूरी है। तो सुने तो क्या सुने? सुनने के लिए हम ये सुन सकते हैं कि दूसरे लोगों का, जैसे बड़ों का संगीत सुने, बड़ों की बातें सुने। लेकिन क्यों नहीं हम अपने भीतर कोई चीज है, कोई हमसे बात कर रहा है, उसको सुने, है ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि भीतर हमारे कौन बात कर रहा है, मैं ही बात कर रहा हूँ, मैं ही सोच रहा हूँ और उसी को मैं बोल रहा हूँ। भीतर सुनना माने क्या? यहाँ पर अब स्वामी जी की एक लाइन को फिर दोहराएंगे। बाहर का जो वर्ल्ड है,
वो किसी रियल वर्ल्ड का रेप्लिका है, इस तरह से वो अनरियल है। जो रियल वर्ल्ड का रेप्लिका है वो रियल वर्ल्ड हमारे भीतर है। तो अगर हम बाहर गुरु को या किसी व्यक्ति को, किसी महापुरुष को, निखिल बैनर्जी को सुनते हैं, उसी तरीके से क्या हम अपने भीतर जो रियल गुरु है, क्या हम उसको सुन सकते हैं? मुझे नहीं लगता कि शायद कुछ कठिन है, मैं बहुत सरल करने की कोशिश कर चुका हूँ। जैसे हम बाहर अपने गुरु की बातों को सुनते हैं, उनके गाए हुए किसी भजन या ठुमरी या ख्याल को सुनते हैं, और हम ये सीखने की कोशिश करते हैं कि वो कैसे सुर लगा रहे हैं या सुर लगा रही हैं, या उनके गाने की स्टाइल ऑफ सिंगिंग क्या है, या हमारे जो गुरु हैं कोई भी, जैसे कि शायद अगर छन्नूलाल जी हो, महादेव मिश्र जी हो, वो कैसे गाते हैं, अगर हम उनके जैसा गाएंगे तभी मुझे उनका शिष्य माना जाएगा ना। कि आप तो इस घराने के हैं, फिर आप उनके जैसा क्यों गा रहे हैं? आप अगर आगरा घराने के हैं तो फैयाज खान की तरह से क्यों गा रहे हैं? सॉरी, आमिर खान साहब की तरह से क्यों गा रहे हैं? आगरा घराने के हैं तो फैयाज खान साहब की तरह से गाना चाहिए आपको। ये सब हम लोग बाहर से स्टाइल सुनना ये सब करते हैं ना। तो क्या अपने गुरु को अपने भीतर सुना जा सकता है? ये एक सवाल आ रहा है कि हम अपने भीतर कैसे सुने। क्या ऐसा भी होता है कि हमारे अलावा भी कोई होता है जो कुछ बोल रहा होता है जिसे हम सुन सकते हैं? तो उसको हम कैसे सुने? जैसे हम किसी आदमी से बात करते हैं तो उसकी भाषा हम जानते हैं, हिंदी में, अंग्रेजी में। हो सकता है कोई म्यूजिक सिखा रहा है तो म्यूजिक की भाषा हम समझते हैं, जान रहे हैं कि यहाँ पर कोमल लगेगा, शुद्ध नहीं लगेगा। ठीक है। तो इस तरह कई भाषा होती है। या जैसे मान लीजिए कि पंचम वेद की भाषा हमने कही कि ये ट्वाइलाइट है, संध्या भाषा है। तो उस भाषा को भी हम अगर समझ जाए क्या होता है इसका मतलब, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। यानी वो भी यदि गूढ़ है और वो गू ही है तो समझ सकते हैं। तो फिर अगर हमारे भीतर कोई और है जो बोल रहा है, हमको संबोधित है, तो हम उसको कैसे सुने? उसकी भाषा को सुनना पड़ेगा। उसकी भाषा यदि मौन है तो हमें मौन होना पड़ेगा। अगर वो फॉर्मलेस दिखता है तो हमें फॉर्मलेस को देखना सीखना होगा, है ना। तो जो वो बोलेगा और हमें जब सुनाई देगा तो वो हमारे व्यक्त होने में जाएगा। तो जब वो जो बोलेगा और हमें सुनाई देगा, वो ग्रहण है। भरत मुनि से ग्रहण कह रहे हैं। ग्रहण, धारण, प्रयोग। तो हम ग्रहण क्या कर रहे हैं? बाहर से गुरु के साथ बैठ के व्याकरण का ग्रहण, सुरों को ग्रहण, स्टाइल्स का ग्रहण, या उससे भी पहले, क्योंकि वो आर्टिस्ट को तैयार कर रहे हैं ऐसे कि ग्रहण पहले भीतर से। भीतर भी एक गुरु है, जो हो सकता है संगीत का गुरु ना हो, लेकिन वो गुरु हमारे भीतर है। उसे हम कैसे सुने? उसे सुनने के लिए हमें, हम जो बोल रहे हैं वहां पर पहले चुप होना पड़ेगा। जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आप अभी खामोश हैं, वैसे आप बोलेंगे तो मैं खामोश होऊंगा, तभी तो सुनूंगा ना। लेकिन एक तो ये हुआ, दूसरा आप बोल रही हैं और मैं भीतर सोच रहा हूँ, या मैं भीतर बोल रहा हूँ, तो हम्म। भी मैं आपको ध्यान से नहीं सुन रहा हूँ ना। नहीं। मैं आपको ठीक ठीक से तभी सुनूंगा जब मैं एकदम से चुप हो जाऊं, कुछ नहीं बोल रहा हूँ ना भीतर ना बाहर। अब जब भीतर के व्यक्ति को सुनना है तो भीतर तो और भी चुप होना पड़ेगा, जहां पर एक शब्द आता है मौन। मौन शब्द भी नहीं रहेगा तब। और जब हम इस स्थिति में आ जाएंगे और तब वो सुनाई देगा, तो हमको ये समझ में आएगा वो पहले से ही बोल रहा था। हम अपने बोल रहे थे, बोलने के कारण नहीं सुन पा रहे थे। और हमारे पास बोलने सुनने की जो समझ है, सेंस है, वो उस तरह का बोलना सुनना नहीं है। वो एक ऐसा बोलना है जो म्यूजिकल है, लिरिकल है ऑलवेज। वो एक संगीत है, वो अनहद का संगीत है, जिसकी भाषा अलग है, जिसकी ट्यूनिंग अलग है, जिसका टेक्सचर अलग है। वो हमारे परिचित संगीत की भाषा से अलग। हम लोग जो संगीत सुनते हैं और गाते हैं वो आहत नाद है, और ये अनाहत नाद है।
अनाहत नाद का मतलब हुआ मौन। तो अब हम ये पूछ सकते हैं कि मौन का संगीत कैसे सुने, या मौन होने पर भला उसका क्या फायदा। हम मौन हो गए, चलिए हो गए, लेकिन नहीं हुए एक्चुअली। आप मौन होने का मतलब है जब एक भी शैडो नहीं है थॉट का, वर्ड का, इमेज का, उसको वो मौन है। क्योंकि हम तो हमेशा इतने ज्यादा इंफॉर्मेशन है हमारे पास, इतना ज्यादा नॉलेज, इतने सारे वर्ड्स हैं कि हम पहले उससे, इतने कंसेप्ट्स हैं कि उससे मुक्त कैसे हों। तो जब हम वर्ड्स से, इमेजेस से, कंसेप्ट से मुक्त होना चाहते हैं तो कुछ और कंसेप्ट लेके आते हैं। इस तरह से करो तो तुम मुक्त हो जाओगे उससे। प्राणायाम करो, ध्यान करो, योग करो, तो तुम माइंड को कंट्रोल कर पाओगे, है ना, टेम कर पाओगे इस ड्रंकन मंकी को, है ना। यानी एक कंसेप्ट और लाते हैं। कंसेप्ट को हम रोकने के लिए, एक कंसेप्ट को कंट्रोल करने के लिए एक और कंसेप्ट लेके आते हैं। यानी मौन तो तब भी नहीं हुए, है ना। तो अब हुआ कि अगर जब हम मौन होते हैं, हमारे पास कोई कंसेप्ट नहीं है, उसके लिए बहुत आसान चीज है, प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं। जैसे प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, आपके भीतर से कोई एक प्रकाश की लय बहने लगती है। वही अपने आप सुनना भी है, वही ग्रहण करना भी है, धारण करना भी है। अब इसका प्रयोग करिए। इसका प्रयोग जब आप करते हैं, और जब अब आप गाना या कोई चीज सीखते हैं, अभिनय सीखते हैं, पेंटिंग सीखते हैं, और जब प्रेजेंट करने जाते हैं, तो पहले ही आपको दिखाई देता है कि आप ही ऑडियंस हैं। फिर आप अपने पहले ऑडियंस होते हैं। एक आर्टिस्ट ही पहले, पहला ऑडियंस वो खुद होता है। फिर अपने आप को दूसरे ऑडियंस से भिन्न नहीं समझता है कि रस निष्पत्ति करे या साधारणीकरण करे। इतनी बात क्लियर हो गई। अगर आपको लगता है क्लियर हो, मतलब आपको क्लियर की बात नहीं है, आपको लगता है कि जो हमारे श्रोता हैं वेदांत दर्पण के, क्या उनको क्लियर हो चुकी होगी, तो फिर हम लोग आगे बढ़े। जी सर, क्लियर तो बहुत अच्छा आपने समझाया, पर इस पर और कुछ मैं पूछना चाहूंगी सर आपको कि ये तो बेसिक चीजें आपने बोली हैं कि वो जो कैरेक्टरिस्टिक्स, एक जो मैं बोलूंगी इसको कि जो कैरेक्टरिस्टिक्स है सर आर्टिस्ट के, मतलब जीवन यात्रा कहा जा सकता है। एक जीवन यात्रा भी बोल सकेंगे, या कौन चरित्र। से तीन शब्दों पर हम लोग फोकस कर लें, तीन शब्द। जी। भरत मुनि कह रहे हैं ग्रहण, धारण, प्रयोग। अच्छा, ग्रहण धारण यानी प्रयोग। हमारे जो आप मेरी गुरु हैं, मैं आपसे संगीत सीखने आया, आपने मुझे सुर समझाया, सरगम क्या होता है, या बारह स्वर क्या होता है, कोमल तीव्र क्या होता है। आपने हमको समझाया, मैंने समझा। हम्म। ठीक, मैंने ग्रहण किया। अब मैं घर में जाकर प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो धारण हो रहा है। फिर मैं आपके जी, सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, या ऑडियंस सामने प्रयोग हो रहा है। प्रयोग हो रहा है। यही ना। अब भरत मुनि ग्रहण, धारण, प्रयोग इसे नहीं कह रहे, ये मैंने अभी बताया जी, कि वो किसे ग्रहण, धारण, प्रयोग कर रहे हैं। ये क्लियर हुआ या ये नहीं, क्लियर यही मैं हुआ जानना है चाहता सर, क्लियर हुआ है। इसी बिंदु पर और कुछ पूछेंगे आपसे सर अगले एपिसोड में, अगले हूँ। बिल्कुल। एपिसोड में पूछेंगे। बस इस एपिसोड में इसी में विराम आ, देंगे सर। इस पर समय की इसमें पाबंदी है थोड़ी सी, बस क्योंकि ये जो चैनल है सर, ये भाव प्रचार के लिए ही किया जाता है, ठाकुर माँ और स्वामी जी के लिए। उसके साथ में सनातन धर्म की कई चीजें, सब कुछ आ जाता है इसमें। तो मुझे एक छोटा सा इंसिडेंट याद आ रहा है अभी, कि जब वो ठाकुर परमहंस और नरेंद्र नाथ, तब उस समय वो नरेंद्र नाथ थे, स्वामी विवेकानंद नहीं बने थे। और वो स्कॉटिश चर्च हम्म, कॉलेज कॉलेज में पढ़ते थे कोलकाता में। हम्म, और उस समय वो यंग 23-24 साल के मतलब बच्चे थे। तो उस समय युवा अवस्था में, और वो जो गाना गाते थे हमेशा, जो है ठाकुर तो बहुत प्रेम है उनको, उनसे, नरेंद्र नाथ से। तो जब भी मिलते थे, तब भी उनको हाथ पकड़ के बैठा के रखते थे कि मत जाओ, मजा रहे, मुझे जाना है कॉलेज में। ऐसे रिश्ता था दोनों में। तो वो एक बार जैसे बच्चों को बोलते हैं ना कि अरे सुनाओ ना गाना, तो वो उन्होंने बांग्ला में बोला था एक गान गाना। तो स्वामी जी ने उनको ऐसे, क्योंकि वो भी ऐसे ही नटखट थे और मुंह पर बोल देने वाले थे,
तो उन्होंने बोला कि यहाँ कोई है ही नहीं बजाने के लिए, मैं क्या कैसे गाऊंगा? बजाने वाले चाहिए मेरे को गाने के लिए, तो कोई है ही नहीं, मैं कैसे गाऊंगा? ओ, ऐसे ऐसे गाना थोड़ा ही होता है। अब बड़े अकड़ के बोल दिए वो स्वामी जी नरेंद्र नाथ उस समय। तो बोले क्या এরকম করে গান হয়, अर्थात ऐसे गाना होता है, हमें तो बजाने वाले ही चाहिए। तो ठाकुर ने बड़े मीठे आवाज में उनको बोला, तू तो मुझे सुनाएगा, माँ को सुनाएगा, और अगर मन से गाएगा तो किसी के सहायता के बिना, जो आप सर, मुझे लगता है ये जो अनाहत नाथ नाथ की बात बोले हैं सर, मुझे जो फील है, या जितना मैं समझ सकती इतनी मंद बुद्धि में, कि उस अनाहत नाद की बात उन्होंने बोली होगी ऐसे, कि तुम अगर गाओगे तो वो आ जाएगा। फिर उन्होंने तानपुरा मिला के, फिर ठाकुर बोले कि जब तानपुरा मिलाने लगे स्वामी जी, एक तानपुरा था कोना में रखा हुआ था, दक्षिणेश्वर मंदिर के ही कोना में कहीं रखा हुआ था, तो वो तानपुरा मिलाने लगे जब, बोले इसमें समय बोला गा ना तू। तो ठाकुर वो हो रहा है, बेचैन हो रहा है, तू गा ना, ऐसे बार बार उनको ये कर। फिर नरेंद्र नाथ ने बोला, रुको रुको, पहले मिलाने दो, इसमें समय लगता है। मतलब ऐसे उनको ऐसे बातें, तो ये जो रिश्ता है, ये इतना प्रेम का रिश्ता गुरु शिष्य के अंदर उनका, तो वही मैं शेयर करना चाह रही थी। फिर उस पे मगन हो गए दोनों, और फिर उस नृत्य करने लगे, सिर्फ तानपुरा में वो गा रहे थे, और वो भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर उसमें, ये कथामृत में है, रियल हाँ बिल्कुल, घटना ये है। बहुत ही। जी। और जी। इसको जो भी लोग रामकृष्ण मिशन और स्वामी जी से प्रेम करते हैं, उन सभी को ये वृत्तांत पता है, जी। लेकिन बार जी। बार सुनने का मन करता है ये। जी। 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 थैंक यू सर। इस पर विराम देते हैं, इस एपिसोड पे बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे आप सभी से, आ, दूसरे नाट्यशास्त्र और वेदांत के ऊपर में, और बहुत सारी जानकारी इस पर लेने के लिए। धन्यवाद। आभार।